आज मैं आपको कंट्रोल के A to Z शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। जहाँ आपको 1 घंटा लगता था वहाँ पे बस आपको 5 मिनट लगता है एंड मे बी ये आपके दिमाग में आग लगा दे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हम जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है, अगर मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है तो मैं इधर पे क्या करूँगा, कंट्रोल A करूँगा। जैसे मैं A से बिल्कुल Z तक सीरीज़ तक चलेंगे, ठीक है हम लोग। तो A से पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे मेरे डेटा को बोल्ड करना है तो कंट्रोल B से बोल्ड हो जाएगा। एंड अगर मुझे मेरे डेटा को कॉपी करना है तो सबको पता है कंट्रोल C से कॉपी हो जाता है, ठीक है। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दैट। तो अब इधर पे हम कंट्रोल D करते हैं। तो कंट्रोल D से क्या आता है, हमारे पास जो भी हमारा फॉन्ट का है, एक फ़ॉन्ट की विंडो खुल जाती है। जैसे कि फ़ॉन्ट में हमें बॉडी उसकी कैसी चाहिए, इधर पे बहुत सारे फॉन्ट आते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट की स्टाइल साइज़ आती है, हमें स्मॉल कैप चाहिए, डबल स्ट्राइक थ्रू चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट चाहिए, स्ट्राइक थ्रू चाहिए, फ़ॉन्ट का कलर कौन सा चाहिए, ऑटोमेटिक, अंडरलाइन एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एंड एडवांस में भी देखो इधर पे क्या है, स्टाइलिश शर्ट है, नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, पोजीशन है, स्पेसिंग है, हम वो दे सकते हैं, ठीक है। एंड इधर पे टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। एंड बस आपको ओके पेट करना है। जैसे ही ओके पेट कर दोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड कंट्रोल Z कर देना, ठीक है। मैं इधर पे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल E करता हूँ तो मेरा जो भी सेंटर अलाइनमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम इधर पे आते हैं कि अगर मुझे कुछ चीज़ें फाइंड करनी है तो कंट्रोल F करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसी नेविगेशन की विंडो जाएगी। मेरे को बस इधर पे फाइंड करना है, उधर पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं इधर पे बात करूँ कि हमारे पास एक्सेल में हम बहुत गो टू फंक्शन पे जाते हैं एंड बहुत उसका यूज़ करते गो टू विंडो को, तो हम इधर पे कैसे कर सकते हैं, हमें बस कंट्रोल G पे जाना है। अगर मैं गो टू पे आऊँ तो देखो हम लाइन पे जा सकते हैं, कोई बुक मार्क पे है, कमेंट है, फुट नोट है, हम उस पर जा सकते हैं। कोई इक्वेशन है जा सकते हैं, हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव है, हम जा सकते हैं अगर हमें वो चीज़ पता हो तो, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ ऐड नहीं करा है तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो अभी मैं इसकी को क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब हम इधर पे आगे बढ़ते, जैसे कि मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल H करता हूँ तो मेरे पास ऐसे रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। देखो जैसे कि मैंने इधर पर लिख रखा है कि मैं फाइंड डॉक्यूमेंट को करना चाहता हूँ एंड वहाँ पे लिख देता हूँ आम कनाडा है, तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जितने भी 5 रिप्लेसमेंट थे वो हो गए। देखो इधर पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था वहाँ पे ये आ गया एंड इधर पे भी ये चीज़ आ गई है। आप ऐसे करके रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मुझे मेरे पूरे डेटा को इटैलिक करना है, इटैलिक फॉर्म में लाना है, तो मैं इधर पे कंट्रोल एंड I प्रेस करूँगा तो इटैलिक आ जाएगा। एंड अब मैं इधर पे क्या करता हूँ कि हमने एक्सेल में जस्टिफाई का बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हम वर्ड में कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल एंड J प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई का यूज़ आ जाएगा। एंड कुछ ऐसा इंटरफेस से जाता है, बहुत सही लग रहा है। एंड अगर मैं इधर पे बात करूँ कि मुझे कोई हाइपर लिंक बनाना है, कंट्रोल की एंड हाइपर लिंक बनाना सबको आता है, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस, ठीक है। किसी आप पेज का हाइपर लिंक बना सकते हो, ईमेल एड्रेस का हाइपर लिंक बना सकते हो, या फिर कोई वेब का लिंक इधर पे डाल सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं इधर पे बात करूँ कि अगर मुझे जो भी अलाइनमेंट है वो मेरा लेफ़्ट में चाहिए तो मैं इधर पे करूँगा कंट्रोल L। सो जो भी मेरा लेफ़्ट अलाइनमेंट है वो अपने आप हो जाएगा। एंड ये शॉर्टकट मेरा फेवरेट है कि अगर मैं कोई इंडेंट वाइज करना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा इंडेंट मेरे को बस कम रखना है। जैसे कि देखो कई बार क्या होता है कि नीट रहती है कि हम बस इतने इंडेंट में लिख सकते हैं, जैसे कि कई ना इतना कम हो गया है, ठीक है। जैसे कि कई बार हमारे पास नीड रहती है कि हमें इतने ही पोर्शन में लिखना पड़ता है, इतना ही पेज का हमारे पास स्पेस रहता है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इस इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल N सबको पता है कि हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा नया पेज ओपन हो गया है, मैं वापस जाना चाहता हूँ एंड मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ, इंडेंट को थोड़ा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल O से आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़ ओपन हो जाएगी। एंड अगर हम कंट्रोल P करेंगे तो हमारे पास पता है हमारे पास जो भी विंडो है वो प्रिंट हो जाएगी। एंड अगर मुझे राइट अलाइनमेंट करना है तो मैं इधर पे क्या करूँगा, कंट्रोल R करूँगा तो जो तो क्यों मेरा राइट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। एंड कंट्रोल S से सेव हो जाएगी बटन ये, जैसे कि आई डोंट वांट टू सेव इट नाउ, तो सो इधर पे क्या होगा कि कंट्रोल S से ये चीज़ें सेव हो जाएंगी, बट आई डोंट वांट टू सेव इट नाउ तो मैं नहीं कर रहा। अगर मैं कंट्रोल U करूँगा तो जो भी चीज़ें हैं इधर पे अंडरलाइन हो जाएंगी। कंट्रोल V करूँगा इधर पे तो इधर पे जो भी चीज़ें पेस्ट हो जाएगी, ठीक है, जो कि मैंने कॉपी करा था।
एंड अगर मैं इधर पे एक कंट्रोल W करूँगा तो इधर पे क्लोज की विंडो आ जाएगी, ठीक है। एंड इसका एक अल्टरनेटिव है कि आप सेव भी कर सकते हो, वो चीज़ अलग है। कंट्रोल X से कट होता है, ठीक है। एंड कंट्रोल जैसे कि मैंने इधर पे अभी कुछ करा था, ठीक है, मैं इधर पे जैसे कि पूरा डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल Y करता हूँ। जैसे कि मैं इसे कंट्रोल I कर देता हूँ। जैसे कि अभी पहले ये नॉर्मल में, लेकिन अब ये इटैलिक हो गया। अब मुझे इसे रीडू करना है तो मैं क्या करूँगा, जब पे कंट्रोल Y प्रेस करूँगा तो मेरे को कई बार क्या रहता है कि हमने जो मैनिपुलेशंस करे रहते हैं वो पता नहीं रहता। तो हम कंट्रोल Y करते हैं तो हमें रीडू हो जाता है कि हमने करा क्या है, ठीक है। और अंडू सबको पता है कि कंट्रोल Z जो करा था पहले वो आ जाएगा, ठीक है। जो भी अंडू है उससे आगे जाते हैं एंड जो भी रीडू है उससे पीछे आते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या चीज़ें पता नहीं थी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अच्छी ना लगे हो तो डिसलाइक कर देना। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग शॉर्टकट देखना है तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ चीज़ें देखनी तो आप राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड अमेजिंग चीज़ें और भी हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हम जाके वो देख सकते हो। And right guys, that's it. And if you found my content really entertaining or you have learned something, do comment, like or subscribe to my channel. It's really appreciated.